नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तब्बसौणं येषो पञ्चनं कारुदपपापप्रणासनो मङ्गलाणं जडम्बे सिंहपद्मं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिमैरिमारिणे भारते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब भी यजमान के घर पे जाना होता था, एक संत का आग्रह रहता था कि भोजन के लिए बनाना है तो बिना घी की बज्जर की रोटी बनाना। उनको बड़ा प्यार था संत के प्रति। 4 महीने में कभी कभार आते थे, चाहते थे मिष्ठान नमकीन सब कुछ खिला दो। आग्रह ऐसा ही रहा, बज्जर की रोटी वो भी बिना घी की। एक दिन वो यजमान ने पूछा, आखिर राज क्या है? दर्पण मंगवाया और दर्पण मंगवाने के बाद उनके पास तपेली में हलवा बनवाया था। पूछा कि ये हलवा थोड़ा दर्पण पे लगा, आप होते तो आपके मन में प्रश्न उठता क्यों? समर्पित, जो बोला वैसा कर दिया। फिर पूछा, तेरा मुंह देख ले। नहीं दिखाई। दर्पण की ताकत है मुंह दिखाने की, तेरा मुंह क्यों नहीं दिखा? पर ताकत तो है। हलवा आ गया, हलवा पे घी है, कांच को बिगाड़ दिया। संत ने कहा, भी एक काम कर, बिना घी की बज्जर की रोटी ये दर्पण पे लगा दी। दर्पण क्लियर हो गया। अभी तेरा मुंह देख, आसानी से दिखता है। संत ने कहा, यही राज। तू मिष्ठान नमकीन सब कुछ खिलाना चाहता है, आत्मा दर्पण है। आत्मनिरीक्षण सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, इसलिए बिना घी की बज्जर की रोटी दर्पण में मुंह दिखता है। 4 तरीके के लोग, हम किस कैटेगरी में पर चेक करें। एक कैटेगरी है तुष्टिकरण की। तुष्टि, जब हमको अच्छा द्रव्यम चाहिए, कान को प्रशंसा चाहिए, आंखों को दृश्य अच्छे चाहिए, नाक को इत्र चाहिए, स्पर्श को सुभाषित चाहिए, पूरे दिन भर तक हम कहाँ जाते हैं वो नहीं। आप देख लेना, संकेश्वर जाना अच्छा ही है। जाने के पहले मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न, जाता तो भगवान का दर्शन तो एकदम ढंग से होगा ना? एक प्रश्न ये भी, और एक प्रश्न ये, धर्मशाला में जगह तो मिल जाएगी ना? ये भी है। पूरे दिन भर तक एक तुष्टिकरण की मानसिकता है। चाहे मैं अम्बिल करता हूँ, चाहे कासम करता हूँ, चाहे कहीं भी जाता हूँ, प्रवचन में जाना बंद क्यों कर दिया? भीड़ बहुत। ये तुष्टिकरण। रजनी देवनी ने पालीताना में अभिषेक कराया था,
वो जिसने देखा उनको लगे ये सदी का, ये कोरोना ये सदी का कलंक है ना, तो वो अभिषेक वो सदी का सर्वोत्तम गौरव, 1 लाख की भीड़, और किसी को भी पूछो कोई असुविधा नहीं, महाराज साहब आनंद आनंद। एक मानसिकता तुष्टिकरण की पूरे दिन भर तक इंद्रिय मस्त रहनी चाहिए। नंबर 2 की मानसिकता पुष्टिकरण। पुष्टि में इंद्रिय आती है, पुष्टि में मन आता है। इको पुष्ट होना चाहिए, पुकारने के लिए तैयार होगा, मगर ईगो मेरा हट नहीं होना चाहिए। आप देखना है तो देख लेना, पुष्टि को अवॉइड करने वाले बहुत मिलेंगे, पुष्टि को अवॉइड करने वाले बहुत बहुत। थोड़ा इधर उधर उनको कर दो। जिनका सम्राट लाओत से था, संत था, उन्हें डिक्लेयर कर दिया मेरे पास ऐसी टेक्निक है कि तुम्हें कोई जिंदगी में पीछे नहीं रखेगा। पुष्टिकरण करने वाले तो सब खुश हो गए, या जिंदगी भर तक आगे रहने की तो मानसिकता लगाते बैठे, और ये संत टेक्निक दिखाता है कि जिंदगी में कभी कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा, भीड़ हो गई। और वो लाओत्से ने एक ही कोटेशन में बोल दिया, हमेशा लास्ट में रहना, फिर कौन पीछे करेगा। अंत में खड़े रहना, कोई पीछे धक्का मारेगा ही। आसान काम नहीं है। हमें भी तुष्टि से बचना एक बात आसान है, मगर पुष्टि से बचना उम्मती 84-24 तक याद रहने वाले सूर्यभद्र स्वामी, आपके भी मन में लगा कि बहन साध्वी को मेरा रूप दिखा दो। बहुत बहुत तुष्टिकरण के बाद पुष्टिकरण। एक में इंद्रिय है, नंबर 2 मन है, नंबर 3 है ऊर्ध्विक ऊपर। संत के बाद आकर के विनती करते हैं, महाराज साहब कुछ ऐसा दिखाओ, अभी ऊपर उठना है। ये तो कुत्ते के पास भी है, गद्दे के पास भी है, क्या है? आप मिष्ठान खाते हो, आपने डुक्कर को देखा होगा गटर में, वो ही मजा है, वो ही आपको गटर के द्रव्य दिखाई पड़ते हो, उनके चेहरे की मुस्कान तुम देखो। मिष्ठान खाते वक्त तो तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान होती है वही मुस्कान इनको गलती खाते वक्त। आइटम का प्रश्न है, तुष्टिकरण का प्रश्न नहीं। और पुष्टि पशु की दुनिया में भी होता है, आपको मालूम नहीं है, हाथी का भी लीडर होता है, युद्धाधिपति जिनको बोलते हैं, हर हाथी को कंट्रोल में करता है। तुष्टिकरण और पुष्टिकरण हर पशु के पास भी है। ऊर्ध्विक मिरेकल, कितना स्ट्रगल तुम करो तो ऊर्ध्वीकरण हो सकता है। 1 करोड़ कैसे कमाना, वो पानी उतर जाता है, मगर भगवान की प्रतिष्ठा के लिए करोड़ की बोली लगाता है, तब लगता है ऊर्ध्वीकरण। लोग पूछते हैं यार 2 मिनट में सीमेंट, प्रतिष्ठा माने क्या है? सीमेंट लगाना है ना, 2 मिनट में तुमने सीमेंट लगा दिया और करोड़ दे दिया। देखने वाला बोलेगा ये बेवकूफ क्या करता है, मगर वो बोलता है कि क्या किया तो तू समझ भी नहीं पाएगा, तेरी कल्पना मार की बातें मैंने की। ये है ऊर्ध्वीकरण की यात्रा। मगर आचार्य हंसरत्न सूरी इससे भी आगे निकले, हम समझ नहीं पाए और स्टेप क्या हो सकता है, ऊपर चले जाओ फिर क्या होगा। मगर एक स्टेप है शुद्धि, ये ऊर्ध्वीकरण से भी हाइट पे जाता है, वो है शुद्धि, जो सीधा सिद्ध शिला के साथ ट्यूनिंग तुम्हारा बिठा देता है। जब तक कर्म मुक्त नहीं होगे तब तक शुद्धिकरण नहीं। ऊर्ध्वीकरण तो कर्म के साथ भी होगा, शुद्धिकरण कर्म के बिना कर्म को तोड़ना ही पड़ेगा। हमारी एवरेज मानसिकता तुष्टिकरण। सच बोलो, प्रवचन में डिक्लेयर हो स्वामी वात्सल्य जबरदस्त, इस सदी का सर्वश्रेष्ठ स्वामी वात्सल्य बोर्ड पे लिखा दिया। सस्पेंस क्या है वो नहीं,
इस सदी में शायद कभी नहीं होगा। ऐसा स्वामी वात्सल्य हमने 180 उपवास के अनुमोदन निमित्त तक रखा है। पूरे बंबई को आना, एक दूसरे ने फोन करके पूछा आयोजक को है क्या, आइटम क्या है, बस सस्पेंस, तुम आएंगे तो पता चलेगा। और तुम बड़े उल्लास के साथ मित्र को लेके गए, तब पता चला अम्बिल का स्वामी सदी का सर्वश्रेष्ठ। गाली देंगे तुम। शुद्धिकरण तय करो। हम सब भले ही बात करने के लिए आ गए इस उपवास के अनुमोदन निमित्त। एक टाइम की एक द्रव्य भी कमजोर आ जाए ना, हम हैरान हो जाए। नवकाशी में 7 द्रव्य तुम शायद खाते हो, एक चाय बिना शक्कर के आने दो, फिर नहीं, ये हम कहाँ है ना, वो जानने के लिए तरीका है। तो हम शास्त्रकार ऊर्ध्वीकरण को तत्वज्ञान की भाषा में शुभ आश्रव बताते हैं और शुद्धिकरण को निर्जरा बताते हैं। इससे भी मोक्ष ऊर्ध्वीकरण वाले का नहीं है, शुद्धिकरण। ऊर्ध्वीकरण वाले का स्वर्ग है, शुद्धिकरण वाले का मोक्ष। सदगति सदगति में ले जाने का काम ऊर्ध्वीकरण कर सकता है, परम गति में ले जाने का काम शुद्धिकरण। आज एक कभी कभी अनुमोदना के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते। आपने कभी देखा होगा 2 दिन के पहले वाचन हो जाता है, सैनिक लेफ्ट राइट करता है ना, तो क्या करता है, पैर तो इनके भी दुख जाते हैं, शाम तक ऑर्डर होता है ना कैप्टन का, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक ही जगह पे वो लेफ्ट राइट करता रहेगा पूरे दिन भर तक। आज्ञा का पालन हो गया कैप्टन का, मगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं रहा। लेफ्ट राइट, एक पग ऊपर एक पग नीचे, एक पग में माने गति माने श्रम बहुत हुआ, पहुंचा कहीं नहीं। और क्विक मार्च होता है ना, क्विक मार्च, वहां भी पैर तो चलते हैं मगर जहां है वहां से बहुत आगे निकल जाए। ऊर्ध्वीकरण वो लेफ्ट राइट है और शुद्धिकरण क्विक मार्च, वो चलेगा आगे। नो डाउट पैर ऊपर नीचे हुए, मगर हम संसार में अनंत समय में अनंत भाव में हम मोक्ष स्वर्ग में गए, मगर वो लेफ्ट राइट बन के रहा, संसार से हम निपट नहीं पाए। कि क्विक मार्च संसार से समाप्त हो जाता है। ऐसा एक सोवियत कम पराक्रम नया उपवास करता है ना, एक रात में 10 बार घड़ी देखता है और खटखटाता है, सारी रुक गई, आज क्या हुआ कि घड़ी नहीं रुकी, तेरी खोपड़ी रुक गई है। ये हमारी मानसिकता, एक रात में 10 दिन घड़ी देखनी पड़ती है। और ये हाँ, तुम टैली भी तो काम। कई लोग मुझे पूछते हैं साइंस और धर्म में फर्क क्या, मैं बोला टैली भी समान के साथ करो, इनके साथ टैली क्या। साइंस और विज्ञान कोई 1% नजदीक आ ही नहीं। इनविजिबल पर काम करे वो धर्म है, विजिबल पर काम करे वो विज्ञान है। पदार्थ पर काम करे वो धर्म है, पदार्थ पर काम करे वो विज्ञान, परमात्मा पर काम करे वो धर्म है। उनको कभी एक साथ बाजू में भी बिठाने का पाप है। आज 112 112 एक बार भी कोई वर्षों पहले कुमारपाल के वहां एक लड़का काम कर रहा है, वो लंदन का हिथ्रो, क्या होता है वीजा, पासपोर्ट, क्या होता है तुम जाने में क्या चाहिए और अंदर जाने में। हाँ, अभी वो आधा ले गया, आधा रह गया। हीथ्रो एयरपोर्ट पे अंदर तो चला गया, मगर लंदन नहीं जाने। वर्षों पहले की बात, माने मेरी दीक्षा के 3 साल के पहले की, दीक्षा के 3रे साल। नाम लड़का बम्बई में ही है, नाम नहीं बताऊंगा, मगर मालूम है उसने बहुत विनती की, मेरी बहन अंदर रहती है लंदन, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट से वापिस बम्बई जाना पड़ेगा,
यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन लंडन। मगर इनकी बात बताओ, उसने अपने सीक्रेट बताया था। हमारा साहब लंदन अंदर से गया भी नहीं, मगर यहाँ आके सबको बोलता था आई एम फॉरेन रिटर्न। एयरपोर्ट से वापिस आया फिर भी बोलते हैं फॉरेन रिटर्न। एक मास भ्रमण करने वालों को पूछो ना, कॉलर टाइट करके चलेगा, अधिकार भी है, अधिकार भी है, मगर वो बोलेगा गुरुदेव जिंदगी में एक मास भ्रमण या कॉलर ही नहीं है, टाइट क्या। हम नतमस्तक हैं। सबसे आनंद हमें ये है कि तब का ये दर्शन करने का सद्भाग्य आने वाले दिनों में आपके बेटे के सामने तुम बोल पाएंगे हम इनके साक्षी थे, ये तब किया था उनके साथ हम। तो ये परम सद्भाग्य अनुमोदना सही अर्थ में करना चाहते तो तुष्टि पुष्टि से बाहर आए। आपने 1 लाख रुपए का खर्च किया, आपका नाम नहीं लिया और 10,000 वाले का नाम दिया। अरे मार बोली किसको नाम की पड़ी है, समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 10,000 का डोनेशन देने वाला का नाम ले लिया, आपने 10 लाख का डोनेशन दिया, आपका नाम नहीं लिया, चुप गया, या तो जानबूझ के भी नहीं लिया, ओके कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। यदि उसमें भी हट होता है तो मान लेना हम पुष्टिकरण के गुलाम थे। मेरा नाम क्यों ये पुष्टि मन की, तुष्टि इंद्रिय की, पृथ्वीकरण साधना की और शुद्धिकरण सहन से। आज वो माहौल हम तो कभी एक मास कमण किया ना, फिर भी मास कमण दूसरा करते रहेंगे ना, एक उपवास का प्रचार में कोई बोलेगा यार एक को किया है ले ले सीधा, नहीं यार जो कम नहीं करना है, बीच में रुक गया तो क्या करूँ। शायद एक भी पचकान, एक उपवास का नहीं, केले का नहीं, 4 का नहीं, 12 का नहीं, सीधा क्या कॉन्फिडेंस। देवता तो मुझे भी सहाय करने के लिए तैयार है, मगर कुछ करना तो चाहिए। एक आदमी ने भगवान को बोला, भगवान 6 महीने से तुझे प्रार्थना करता हूँ, करोड़ की लॉटरी लगा दे, करोड़ की लगा दे, इतना तेरा भक्त हूँ कभी देखता ही नहीं। और एक दिन भगवान निकली प्रकट हो गए, जोर से चाटा मार दिया। भगवान मैं इनाम मांग रहा हूँ लॉटरी करोड़ की, चाटा क्यों मार दिया, 10 रुपये की टिकट तो ले यार। 1 करोड़ का इनाम लगा तो मुझे 10 की टिकट तो ले यार। हम चाहते 180 तक तुझे, भगवान बोले 3 तो कर दे। हाँ? परम सद्भाग्य शुरू किया, और ये भी 1 महीने के अंदर 95 का पालना किया, और 1 महीने के अंदर वो तो मुझे ही बोल दिया आज पालना है, भाईखाना में पालूंगा, और उसी टाइम वो दिया था ये मेरी डेट अगले उपवास की शुरुआत। हम लिटरली दिल से, तहे दिल से अनुमोदना करेंगे। आप परमात्मा की जो भी भक्ति करते हो, मैं सूर्य मंत्र का जाप करता हूँ, आप एक चीज ऐड कर देना, आपकी तपस्या मंजिल तक उल्लास के साथ, निर्विघ्नता के साथ पहुंचे। और ये तपस्या के फल स्वरूप मैं कल ही बोला, ये कोरोना का माहौल नहीं होता, मैं उनको चौपाटी लिखा, हजारों लोगों को पता चले कि इस जमाने में यहाँ मैं और तुम सोचते कोरोना का उकाला ले लूं, ह्यूमिनिटी क्लियर करूं, और यहाँ ह्यूमिनिटी को चैलेंज करने का तब टोटली हमारी बुद्धि में नहीं बैठे। ऐसी महामंगलकारी तपश्चर्या को निकाली। अलग अलग श्री संघ का एक हृदय में भाव है कि पालना का सद्भाग्य हमें मिले। आने वाले दिनों में कौन सा माहौल बनेगा मालूम नहीं, जोखिम लेना नहीं चाहते, इसी तरह पालना प्रसंग को ऐसे निगृहित करना भी तो नहीं चाहते। लाखों लोगों के बीच में अनुमोदना हो और कैसे होगा वो थोड़ा सोच के प्लानिंग करके आने वाले दिनों में, अभी तो 112 से आगे निकल रहे हैं।
नवकार मंत्र के 68 अक्षर, अभी 68 दिन बाकी बचे, 68। माने अभी नवकार के एक एक अक्षर तक आगे बढ़ते चलेंगे। हम भी तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, शासन देव से प्रार्थना करेंगे, आपका तप भरपूर उल्लास के साथ जाए और पृथ्वीकरण की इस यात्रा में हम भी तो पहुंच सकते हैं। पैर को पकड़ लो सीधा ऊपर। आपको मालूम है चरण भी शरण लिखो है, टांग पकड़ना नहीं है, चरण पकड़ना। टांग भी तो पकड़ी जाती है, मगर वो टांग शब्द है बेकार, या चरण शब्द है। पूरी ताकत पैर से आती है। तो हम अनुमोदना दिल से करेंगे और शुभकामना व्यक्त करेंगे। आपका हर विश्वास जिस गोल को लेकर के आप चलते हो, और सबसे बड़ी बात एक ही बात बताऊं, भगवान ने जो छोड़ा वो भगवान से मांगना, वो है याचना, और भगवान ने जो पाया वो मांगना, वो है प्रार्थना। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन याचना और प्रार्थना। भगवान आपने जो छोड़ा वही हम आपसे मांगेंगे, वो हमारी याचना होगी, और छोड़ के आपने जो पाया वो हमें चाहिए, वो हमारी प्रार्थना होगी। आपका वर्षों से ये तब का एक ही गोल रहा, जिन शासन में सर्वोत्तम वृद्धि होती रहे, जगत का मंगल हो, जगत के कल्याण की कामना। अपने लिए कुछ किया नहीं, अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं, तो हम शासन देवता से भी विनती करेंगे, हमारी न सुन दो कुछ नहीं। ये तो अमीर आदमी है, उनकी तो सुनो, और हम चाहते हैं शासन देव उनकी भी सुने, और जो गोल को लेकर के चले वो गोल निश्चित रूप से सुने। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म